मित्रों, नमो नमः। आज मैं आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर प्रकाश डालूंगा और आप हमारे साथ किरातार्जुनीयम महाकाव्य और उसके लेखक महाकवि भारवी के जीवन वृत्त के विषय में अध्ययन करें। तो आइए हम और आप मिलकर के किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के लेखक महाकवि भारवी के विषय में जानें और समझें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य के कवियों की एक विशिष्ट परंपरा रही है कि उन्होंने अपने जीवन के विषय में अपने ग्रंथ में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा। यह चाहे महाकवि कालिदास जी के संदर्भ में आप देख लें, चाहे भास जी के संदर्भ में देख लें, तो यही परंपरा का निर्वाह संभवतः महाकवि भारवी जी ने भी किया। महाकवि भारवी के ग्रंथ किरातार्जुनीयम में उनके विषय में कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि के जीवन वृत्त के विषय में अंतः प्रमाणों का सर्वथा अभाव है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वह बहिरंग प्रमाण, बाह्य प्रमाण और कुछ किंवदंतियों पर, जनश्रुतियों पर आधारित है। महाकवि भारवी जी के विषय में यह माना जाता है कि एक प्रख्यात किंवदंती है कि महाकवि भारवी दक्षिणात्य थे, अर्थात दक्षिण भारत के थे और धारा नगरी के निवासी थे। कुशिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था और ये एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम को लिखी। यह सर्वविदित तथ्य है कि महाकवि भारवी बचपन से ही प्रतिभावान थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। अवंत सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंत सुंदरी कथासार के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके पिता का नाम नारायण स्वामी भी मिलता है। और अवंत सुंदरी कथा के लेखक प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य दंडी के ये प्रपितामह थे। अर्थात ये महाकवि भारवी आचार्य दंडी के चतुर्थ पीढ़ी के पूर्व पुरुष थे। ऐसा माना जाता है कि ये दंडी के प्रपितामह थे। अर्थात भारवी के पिता का नाम था श्रीधर और माता का नाम था सुशीला, और श्रीधर को ही अवंत सुंदरी कथासार में नारायण स्वामी अर्थात भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी यह कह करके उल्लेखित किया गया है। और वहाँ पर इनका नाम भारवी ना कह करके दामोदर कहा गया है और भारवी को इनकी उपाधि माना गया है। परंतु अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि भारवी ही इनका मूल नाम है और इनकी उपाधि जो है वो आतपत्र भारवी है। तो इनके पिता का नाम श्रीधर, जिसे नारायण स्वामी के नाम से भी जाना गया, और माता का नाम सुशीला। और ऐसा माना जाता है अवंत सुंदरी कथासार में कि इनके भारवी का विवाह गुजरात के भड़ौच नामक स्थान के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री
रसिकवती, जिसे रसिका रसवंती के नाम से भी जाना गया है, के साथ हुआ था। इनके एक पुत्र भी बताया जाता है जिसका नाम मनोरथ था, और मनोरथ से एक संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम था वीरदत्त, और वीरदत्त से एक संतान प्राप्त हुई जिसका नाम आचार्य दंडी बताया जाता है। इस प्रकार महाकवि भारवी जो हैं वो आचार्य दंडी के प्रपितामह सिद्ध होते हैं, या प्रपितामह न कहें तो ये दंडी के चतुर्थ पूर्व पुरुष, दंडी की पीढ़ी के चतुर्थ पूर्व पुरुष सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। तो आचार्य दंडी से अगर हम इनके क्रम को, इनके वंश को जोड़ लें तो ये दंडी के प्रपितामह सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य भारवी की एकमात्र रचना प्राप्त होती है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में उल्लिखित है, उसका नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम उसके नाम से सिद्ध हो जाता है कि किरात और अर्जुन। किरात नायक का नाम है, किरात और अर्जुन। तो किरात शब्द जो है वो किरात वेशधारी भगवान शिव के लिए आया है, और अर्जुन नायक के लिए आया है। तो अर्जुन नायक हैं और किरात वेशधारी भगवान शिव इस महाकाव्य के प्रतिनायक हैं। खैर, नायक के विषय में टीकाकारों में भिन्न भिन्न मत है। मुख्य रूप से आचार्य भारवी की जो रचना किरातार्जुनीयम है वह 18 सर्गों में निबद्ध है। उसमें 1030 श्लोक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है उसमें 1040 श्लोक भी हैं। तो किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग, 1030 या 1040 श्लोक उपलब्ध होते हैं। यह बृहत्त्रयी महाकाव्य का प्रथम ग्रंथ है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कुल 3 महाकाव्य आते हैं, जिनमें पहला ग्रंथ किरातार्जुनीयम है जो कि वीर रस प्रधान महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 2 प्रसिद्ध टीकाकार हैं, और उनमें से पहले टीकाकार का नाम है चित्रभान और दूसरे टीकाकार का नाम तैलंग ब्राह्मण आचार्य मल्लिनाथ जी हैं। आचार्य मल्लिनाथ जी ने किरातार्जुनीयम के नायक के संदर्भ में अपना विचार प्रकट किया कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक अर्जुन है। परंतु जब हम चित्रभानु की टीका शब्दार्थ दीपिका, जिसका एक नाम है त्रिसागरिका, जो कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रारंभिक 3 सर्गों पर लिखी गई है। यही एक बात और स्पष्ट कर दूं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो कि 18 सर्गों में निबद्ध है, उसके प्रारंभिक 3 सर्ग को पाषाण त्रय की संज्ञा से विभूषित किया गया है। अर्थात उसके जो प्रारंभिक 3 सर्ग हैं वो बहुत ही जटिल हैं, दुरूह हैं, अर्थगांभीर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको पाषाण त्रय की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। तो उन प्रारंभिक 3 सर्गों पर जो टीका लिखा है, जिसका नाम संस्कृत टीका है, जिसका नाम शब्दार्थ दीपिका या त्रिसागरिका है, और इसके लेखक हैं चित्रभान। तो चित्रभान का यह मानना है कि इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो नायक है वो अर्जुन नहीं है बल्कि युधिष्ठिर है, क्योंकि महाकाव्य का जो फल है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, वह तो अर्जुन को प्राप्त होता है, लेकिन उस दिव्यास्त्र का जो लाभ है उससे प्रयोजन सिद्ध होता है युधिष्ठिर का। अतएव इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक युधिष्ठिर है। परंतु जब हम तैलंग ब्राह्मण महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ जी के
घंटापथ टीका, जो कि किरातार्जुनीयम पर लिखी गई टीका है, घंटापथ जिसका अर्थ होता है राजमार्ग हिंदी में, जो कि संपूर्ण 18 सर्गों पर लिखी गई है। यदि उस पर विवेचन करें तो किरातार्जुनीयम के विषय में वो कहते हैं कि इसके नेता जो हैं, नायक जो हैं, वो अर्जुन है, और यह विजयी वीर रस प्रधान वो महाकाव्य, और ये विजयी वीर रस अर्थात वीर रस प्रधान महाकाव्य। तो अगर आपसे पूछेगा कि चित्रभान जो कि शब्दार्थ दीपिका नामक टीका लिखे हैं, जो कि संस्कृत टीका है किरातार्जुनीयम पर, उनके अनुसार किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है, तो उसका उत्तर आप लोग अर्जुन न लगा करके युधिष्ठिर को लगाएंगे। और जब सामान्यतः पूछेगा कि किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के नायक कौन है, तो सामान्यतः उत्तर जो विद्वानों के लिए सर्वसम्मत है वह अर्जुन है, अतः आप अर्जुन ही लगाएं। लेकिन जब चित्रभान शब्द को अंकित करके पूछेगा कि चित्रभान के मतानुसार किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है, तब आपको वहाँ पर उसका नायक अर्जुन न लगा करके युधिष्ठिर को लगा देना है। देखिए, चित्रभान जी का यह मानना था कि दिव्यास्त्र की जो प्राप्ति है, जो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है, वह तो अर्जुन को होती है, लेकिन उससे जो प्रयोजन सिद्ध होता है वह राजा युधिष्ठिर को होता है, अतएव युधिष्ठिर को ही इसका नायक माने। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यहाँ पर यह आती है, उनका एक तर्क और है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ जो है वो अर्जुन से ना होकर के युधिष्ठिर से किया गया है। अर्थात आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंत मंगलाचरण को भी अगर हम ध्यान में देखें तो इसका नायक युधिष्ठिर ही सिद्ध होता है। परंतु आचार्य मल्लीनाथ और अन्य विद्वानों का मानना है कि प्रारंभिक 2 सर्गों तक तो युधिष्ठिर की बात समझ में आती है, परंतु तीसरे सर्ग से लेकर के 18वें सर्ग तक कहीं पर भी युधिष्ठिर का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह से देखें तो पूरे महाकाव्य में अर्जुन का प्रभुत्व विद्यमान है, अतएव इसका नायक अर्जुन ही है। इसका नायक अर्जुन ही है, अतएव आगे थोड़ा समय इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालूंगा, जो कि किंवदंतियों पर ही आधारित है। महाकवि भारवी जी बाल्यकाल से ही एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी बालक थे। ये बाल्यकाल से ही बड़ी बड़ी गोष्ठियों में शास्त्रार्थ किया करते थे। एक बार यह माना जाता है कि ये शास्त्रार्थ कर रहे थे, एक विद्वान के शास्त्रार्थ कर रहे थे और ये उस विद्वान को पराजित कर दिया। तो सभा में जितने लोग बैठे थे उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से इनका बहुत ही सत्कार किया, सम्मान दिया, स्वागत किया। और वहीं पर इनके पिताजी श्रीधर, जिनको नारायण स्वामी भी मैंने बताया कि अवंत सुंदरी कथा सार में उल्लिखित नाम है, तो श्रीधर जी ने वहीं पर उनको टोक दिया कि नहीं, आप इतने स्थानों पर गलत है। यह बात भारवी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि क्या आप इसी बात को एकांत में कह देते और आप हमारे मान सम्मान को धूल धूसरित कर दिए। तो भारवी वहां से निराश होकर के घर आए और क्रोध में एकदम लाल पीले थे। क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने यह किया, अपने मन में यह ठान लिया कि आज मैं अपने पिताजी का वध कर डालूंगा। और शाम का समय था, पिताजी को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाए और उसको लिए हुए चले आ रहे थे। और जैसे ही जालमार्ग गवाक्ष या खिड़की से देखा और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए बिल्कुल उद्यत है, और जब देखा कि पिताजी जो हैं वो इनकी माता सुशीला से अपने पुत्र के विषय में बड़ा बड़प्पन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र भारवी जो है वह बहुत कीर्ति अर्जित करेगा, परंतु उसमें जो न्यूनता है उसको मैंने इसीलिए उसमें टोक दिया ताकि अगर कहीं इससे अधिक विद्वान मिले तो यह परास्त ना हो और ये अपने को अभी विद्वान ना समझे
और कुछ और अधिक परिश्रम करे और अधिक विद्यार्जन करे, जो इसके भावी भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। अर्थात इसका भावी भविष्य जो है वो और प्रकाशमय हो। तो यह समझते हुए हमने भारवी को थोड़ा सा सभा में टोक दिया, उसे अपमानित तो नहीं किया, सिर्फ इंगित करके बताने का चेष्टा किया कि अभी आप में कुछ न्यूनताएं भी हैं। तो बाकी तुम्हारा पुत्र जो भारवी है वह बहुत ही विश्व विस्तृत कीर्ति हासिल करेगा। तो यह बात जब भारवी बगल से सुने तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वैसे ही अपने पिताजी के पास आए और उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। तो उनके पिता जो उन्हें माफ की, क्षमा कर दी, और भारवी ने कहा कि हमें प्रायश्चित करने का कोई तरीका बताएं। तो उनके पिता श्रीधर ने कहा कि आप एक काम करिए कि आप ससुराल में जाइए और 6 मास वहीं रहिए। तो मित्रों, भारवी जी अपनी ससुराल गए और 6 मास की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के बाद ही उनका अपमान होने लगा। और अपमान की पराकाष्ठा तो तब हुई जब वे जंगल में जाकर के गायों को चराने का भी काम किया। खैर, जैसे तैसे उन्होंने अपने इस पाप का प्रायश्चित किया। तो एक वृत्तांत जो है यह भी भारवी के विषय में प्राप्त होता है, जो कि जनश्रुतियों पर ही आधारित है। इसी तरह एक जनश्रुति और भी मिलती है कि महाकवि भारवी एक समय निर्धनता को प्राप्त हुए, तो उन्होंने अपने श्लोक के अर्ध भाग को, आधे भाग को अपनी पत्नी को दिया और कहा पड़ोस में एक व्यापारी है, उसके हाथ गिरवी रख के चले आओ या बेच करके कुछ धन लाओ। तो भारवी की जो पत्नी रशिका या रशिकवती, रसवंती, तीनों नाम एक ही है, कहीं रसिका, कहीं रसवती, कहीं रसवंती, तो एक ही समझिएगा उसको। तो रसिका, रसिकवती और रसवंती तीनों नाम एक ही है। तो रसिका गई और उसने उसी श्लोक को उस बनिया की पत्नी के हाथों गिरवी रख करके कुछ धन लाई, और वह जो श्लोक का आधा भाग था उसका इतना ही अर्थ था कि एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो संस्कृत में उन्होंने श्लोक का आधा भाग था, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, अविवेक परम आपदाम पदम, इतना श्लोक का आधा भाग था। वो उसके हाथों में गिरवी रख दिया या बेच दिया। और व्यापारी जो था, तो व्यापारी की जो पत्नी थी उसको उसने अपने जहाँ पर वह सोती थी शयन कक्ष के दीवार पर उसी भाग को लिख करके लिखवा दिया। तो कहा जाता है कि व्यापारी व्यापार के लिए जब गया तो उसकी पत्नी गर्भस्थ थी और वो 18-20 वर्ष तक व्यापार किया विदेश में, और फिर जब लौट करके आया तो उसने अपनी पत्नी के ही बिस्तर पर एक पर पुरुष अपने ही बालक को, जो कि उसे ज्ञात ही नहीं था, क्योंकि जब वह गया था तो उसकी पत्नी गर्भस्थ हो गई थी, तो अपने ही पत्नी के बिस्तर पर उसने एक परपुरुष को देखा तो वह उसे मारने के लिए उद्यत हुआ और कुल्हाड़ी उठाकर उसको काटने के लिए उसके गर्दन को जैसे ही प्रहार करना चाहा तो उसने दीवार पर देखा, लिखा था सहसा विद्धित न क्रिया, एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक, विचारहीनता, अविवेक, परम आपदाम पदम, परम माने बड़ी, आपदा माने आपदा का, पदम माने घर, माने विचारहीनता जो है वो बड़ी विपत्ति का आश्रय स्थान होती है या घर होता है। बिना विचारे अगर आप कोई कार्य करेंगे तो बड़ी विपत्ति आपको मोल लेनी पड़ जाएगी। तो यह उसका अर्थ था, और जब वो उसको पढ़ा तो वहीं क्षण रुक गया और उसने उस कुल्हाड़ी को नीचे रखा और तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा ये कौन है और मेरी अनुपस्थिति में अब यहाँ पर कैसे। तो उनकी पत्नी बताती हैं कि प्राणनाथ, यह तो आपका ही पुत्र है, आपका तनय है। तो व्यापारी जो है वो रोने लगता है कि अभी तो एक क्षण में
मैंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया, कमाया, 18-20 वर्ष यात्रा की दूसरे देशों की, और अभी 2 क्षण में ही मैं अपना ही लगाया वृक्ष अपने हाथों काट देता। तो पत्नी से पूछा आखिर ये श्लोक किसके हैं? तो उसने बताया कि अपने पड़ोस में एक भारवी नाम के कवि हैं और उनकी पत्नी जो है इसको लाई थी और मैंने उसी ही खरीद लिया या गिरवी रख लिया था। तो व्यापारी जो है वो भारवी जी को बुलाता है और उस कमाए हुए अंश में से कुछ अंश भारवी को देता है। इस प्रकार भारवी जो है, भारवी की भी निर्धनता दूर हो जाती है। और काव्य के विषय में कहा जाता है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि काव्यादेव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, कि काव्य जो है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का साधन है, उसकी प्राप्ति का हेतु है। तो एक अर्थ के उदाहरण में भारवी का भी यह उल्लेख आता है कि काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, जैसे भारवी को, धावक कवि को इत्यादि को हुई। तो यह प्रसंग वहाँ पर आता है काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में, कि काव्य के प्रयोजन में अर्थ दिलाना, अर्थ का साधन होना भी काव्य का एक प्रयोजन है। तो भारवी जी की निर्धनता भी दूर हो जाती है। तो एक किंवदंती तो भारवी जी के विषय में यह मिलती है। माने पहली किंवदंती यह थी कि वो ससुराल में प्रायश्चित्त किए, गोचारण सेवा की, और दूसरी किंवदंती यह है कि सहसा विद्येत न क्रियाम अवेकः परमापदाम पदम। अब आगे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, भारवी के जीवन पर और प्रकाश डालता हूँ। ये तो किंवदंतियों की बात रही। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारवी जी धारा नगरी के राजा भोज के समकालीन थे, परंतु यह उक्ति या यह कहावत या कथन एकांगी है, क्योंकि राजा भोज का जो समय है वो 1050 से लेकर के 1100 ईस्वी के आसपास का सिद्ध होता है। जबकि भारवी जी का जो जीवन काल है, जो उनका काल है, जो निर्धारण जो समय है, वह 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध का है। अतएव यह जो किंवदंती है कि भारवी जो थे वो धारा नगरी के राजा भोज के समकालीन है, तो यह तो मत बिल्कुल निराधार है और एकांगी है, परंतु लोग इस विषय पर भी प्रकाश डालते हैं। तो मैं इसको एक सिरे से नकार देता हूँ, इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। अब बात यह आई कि भारवी जी के आश्रयदाता कौन थे। तो भारवी जी के आश्रयदाताओं की जो बात आती है उसमें यह बात आती है कि भारवी के आश्रयदाता मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। तो उनमें पहला जो नाम आता है वो चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन का नाम आता है, जो कि 615 ईस्वी के आसपास के चालुक्यवंशी नरेश हैं। कहा जाता है कि विष्णुवर्धन के ही ये सभा पंडित और उनके मित्र भी थे, अवंत सुंदरी कथासार के अनुसार। और अब दूसरी बातें आती है कि ये सिंह विष्णु जो कि कांची नरेश पल्लव वंशी राजा है। पहली बात तो मैंने आपसे बताया कि विष्णुवर्धन के ये आश्रयदाता थे। विष्णुवर्धन जो थे वो भारवी के आश्रयदाता थे। और यह भी कहा जाता है कि महाकवि भारवी जो थे वो इनके एक प्रकार से आश्रय माने मित्र भी थे और उनके दरबारी कवि भी थे। अब एक और आश्रयदाता इनके आते हैं, उनका नाम है पल्लव नरेश सिंह विष्णु, जो कि कांची के राजा थे। और सिंह विष्णु का जो पुत्र है उसका नाम था महेंद्र विक्रम। तो सिंह विष्णु और महेंद्र विक्रम के भी ये दरबारी कवि माने जाते हैं। उनके भी दरबार में इनको आश्रय प्राप्त हुआ था। और तीसरा जो उल्लेख प्राप्त होता है वह कोंकण के राजा और गंग वंशी नरेश दुर्विनीत का उल्लेख आता है, जो कि अविनीत का पुत्र था। और दुर्विनीत वही दुर्विनीत जिसने गुणाढ़ की बृहत कथा की टीका शब्दावतार नाम से लिखी। तो दुर्विनीत ने बृहत कथा, जो कि गुणाढ़ की प्रख्यात कृति है,
तो उस बृहत कथा की टीका उन्होंने शब्दावतार नाम से की है। उनके भी आश्रय में ये रहे और दुर्विनीत ने महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 18 सर्गों में से 15वें सर्ग, जो कि चित्रकाव्य और चित्रालंकार के लिए प्रसिद्ध है, उसी 15वें सर्ग की टीका लिखा है। तो दुर्विनीत ने महाकवि भारवी के 15वें सर्ग की टीका लिखा है और वही दुर्विनीत जिसको संस्कृत में शब्दावतार नाम की टीका के लिए जाना जाता है। ये जो शब्दावतार टीका है वो गुणाढ़ की बृहत कथा पर लिखी गई है, जिसको लिखने का श्रेय कोंकण के गंगवंशी नरेश राजा दुर्विनीत को जाता है। आगे प्रिय विद्यार्थियों, इनके काल के विषय में अगर बात करें तो बीजापुर के एहोल नामक गांव के एक जैन मंदिर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसे एहोल शिलालेख कहते हैं, जो कि पुलकेशियन द्वितीय, जिसका समय 615 ईस्वी के आसपास है, और उसका दरबारी कवि है रविकीर्ति। क्योंकि एहोल शिलालेख का जो लेखक है उसका नाम है रविकीर्ति, और रविकीर्ति जो है वह स्वयं को कालिदास और भारवी की कीर्ति जैसा स्वयं को कीर्ति वाला कवि मानता है। उनका कहना है, क्योंकि भारवी के जो शिलालेख जिसकी बात मैंने कहा एहोल शिलालेख, तो एहोल शिलालेख में यह बात आई कि स विजयताम रविकीर्ति, स विजयताम रविकीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति, स विजयताम रविकीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति, कि माने जो रविकीर्ति है वह उसकी जो कीर्ति है वो भारवी और कालिदास के तुल्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्लू मिलता है, एक साक्ष्य समझ में आता है कि महाकवि भारवी जो थे उनका उल्लेख एहोल शिलालेख में हुआ, और उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक एहोल शिलालेख का रविकीर्ति है। और एहोल शिलालेख जो है वो पुलकेशियन द्वितीय का है, और जिसका समय 600 यह जो शिलालेख है उसका समय 634 ईस्वी के आसपास है। तो अगर हम भारवी को देखें तो इनका भी समय 634 ईस्वी के आसपास का ही होना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ इनके समय पर विचार करें तो एक बात यह आती है कि भारवी का उल्लेख महाकवि बाणभट्ट के ग्रंथों में नहीं हुआ। अब महाकवि बाणभट्ट जो हैं उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक तो कादंबरी जो कि कथा है, और दूसरी हर्षचरित जो कि प्रख्यात आख्यायिका है जिसमें श्रीहर्ष का उल्लेख। तो इन दो ग्रंथों में महाकवि बाणभट्ट ने, जिनका समय 606 से 647 ईस्वी के आसपास का है, 606 से 647 ईस्वी के मध्य का है, क्योंकि कन्नौज के मौखरी वंश के राजा जो श्रीहर्ष हैं वो इनके दरबारी कवि, वो इनके आश्रयदाता हैं और ये उनके दरबारी हैं। तो श्रीहर्ष जो कन्नौज के मौखरी वंश के नरेश हैं उनके आश्रयदाता हैं, और बाणभट्ट जो है वो उनके दरबारी कवि। तो जो समय श्रीहर्ष का है वही उनके दरबारी कवि का भी सिद्ध होता है। तो 606 से 647 या 650 के मध्य बाणभट्ट जी का समय माना जाता है। तो बाणभट्ट जी ने कहीं पर भी महाकवि भारवी का उल्लेख नहीं किया। तो एक बात तो यह आती है कि ये बाणभट्ट के पूर्ववर्ती रहे होंगे, और बाणभट्ट ने कहीं इनका कोई उल्लेख नहीं किया। अगर हम देखें तो इनका जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसी की एक प्रतिद्वंदिता वाला महाकाव्य, इसकी प्रतिद्वंदिता में लिखा गया जो महाकाव्य है, इसकी प्रतिस्पर्धा में लिखा गया भी एक महाकाव्य है, उसका नाम है
महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम। क्योंकि एक बात यह आती है कि तावद तावद भ भारवे भाति, तावद भ भारवे भाति यावन माघस्य न उदय, कि भारवी की कविता का प्रकाश तब तक समझ में आता है जब तक माघ का उदय नहीं हो जाता है। तो माघ का अर्थ यहाँ पर महाकवि माघ से है। तो महाकवि माघ की कविता के आगे महाकवि भारवी की कविता कुछ फीकी हो जाती है। और जब दोनों की बात कर लें, महाकवि माघ और महाकवि भारवी की, तो ये बात आती है उदिते माघे उदिते नैषधे क्व माघ क्व च भारवी, कि अगर श्रीहर्ष की कविता आ जाए, अर्थात नैषधीय चरितम, जो कि श्रीहर्ष की प्रख्यात कृति है, जिसमें 22 सर्ग और 28,2830 श्लोक है, श्रृंगार रसपरक महाकाव्य है, उसके उदित हो जाने पर माघ और भारवी दोनों की कविता प्रभाव शून्य, माने हल्की उसका प्रभाव हल्का सा कम हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो महाकवि माघ के पहले ये हुए, और महाकवि माघ हैं, उनकी जो कविता है वो भारवी की कविता से प्रभावित है। माने भारवी की कविता का ही अनुकरण करके उसकी प्रतिद्वंदिता में, उसकी प्रतिस्पर्धा में ही महाकवि माघ ने अपने काव्य का निर्माण किया, अपने महाकाव्य को लिखा, जिसका नाम है शिशुपाल वधम। तो इस प्रकार से महाकवि माघ के पूर्व ही सिद्ध होते हैं। तो महाकवि माघ का जो समय है वो 675 ईस्वी के आसपास का है। तो अगर इधर से देखें तो 675 ईस्वी के आसपास का ही समय इनका भी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि महाकवि भारवी का जो समय है वह 555 ईस्वी, ऐसे कह सकते हैं, 555 ईस्वी से लेकर के 625 ईस्वी के आसपास का सिद्ध होता है। यदि इसको हम शताब्दी में बात करें तो 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध का जो समय है वो महाकवि भारवी का सिद्ध हो जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के एक विख्यात प्रोफेसर हैं, जो कि हमारे गुरु जी भी हैं। तो उनका नाम तो लेना नहीं चाहिए, हमारे बड़े ही पूज्य गुरु जी हैं, लेकिन आप लोगों उनका नाम बताता हूँ। उनका नाम है प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी। उन्होंने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग पर एक हिंदी टीका लिखी, और उनका जो मानना है, उन्होंने जो निर्णय दिया, उनका भी यह मानना है कि भारवी का जो समय है वो 555 ईस्वी से लेकर के 625 ईस्वी के आसपास ही सिद्ध होता है, जो कि प्रबल तर्कों द्वारा अकाट्य है और सुसंगत भी। तो यही मानना मेरा भी है कि भारवी का जो समय है वह 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध ही माना जाता है, और यही मानना समीचीन भी है। अब आगे यह बताता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि भारवी की जो शैली है वो पांचाली शैली है। पांचाली शैली उसे कहते हैं जो वैदर्भी शैली और गौड़ी शैली का मिश्रण होता है। तो वैदर्भी और गौड़ी दोनों शैलियों का मिश्रण जो है वो पांचाली शैली है। यदि हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसके उपजीव्य ग्रंथ पर जाएं कि इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने का जो मूल तत्व है वो कहाँ से लिया, इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो उपजीव्य ग्रंथ है वह महाभारत है। और महाभारत के वन पर्व से महाकवि भारवी ने इस कथा को लिया और इसका कथानक बनाया। अब महाभारत की शैली को देखें तो जो कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की रचना है,
तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की जो शैली है वो पांचाली शैली है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि महाभारत जो है वो पांचाली शैली में लिखा गया और रामायण जो है वो वैदर्भी शैली में लिखा गया। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि हिंदू धर्म के दो जातीय महाकाव्य कौन है, तो रामायण और महाभारत। तो रामायण जो है वैदर्भी शैली में है और महाभारत जो है वो पांचाली शैली में है। तो महाभारत पांचाली शैली में है और उसी से लिया गया जो कथानक है और उसी के कथानक पर जो आधारित ग्रंथ या महाकाव्य भारवी प्रणीत है, उसकी भी शैली कैसी है? उसकी भी शैली पांचाली है। अब महाभारत वीर रस प्रधान महाकाव्य है, तो यहाँ पर यह बात यहाँ ध्यान देनी होगी कि महाकवि भारवी का भी जो ग्रंथ है वह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। महाकवि भारवी का जो ग्रंथ है वह 18 सर्गों में निबद्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, महाकाव्य का लक्षण मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं किसी तरह से अगर वह विस्मृत हो गया है तो मैं आपको पुनः उसका स्मरण कराता हूँ। आपको याद होगा कि महाकाव्य का लक्षण है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायको सुरः सदवंतः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगारवीर शान्तानाम् एको अंगीरस ईस्यते चत्वारः तस्य वर्गा स्तुतेष्वेकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया वस्तुनिर्देश एव वा क्वचित् निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्नवृत्तकैः नापि स्वल्पा नापि दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इव कवेरवृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य तरस्य वा। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि महाकाव्य का लक्षण जो मैंने आपको लिखाया है वह तुरंत आपके मानसिक पटल पर स्मरण हो जाना चाहिए कि महाकाव्य वह होता है जो सर्गों में बधा होता है, ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित होता है, उसका नायक देवता या फिर कोई प्रख्यात कुलीन क्षत्रिय होता है और श्रृंगार वीर और शांत रस में से कोई एक रस जो है उसका अंगी होता है, अन्य रस उसके सहायक होते हैं, धीरोदात्त नायक होता है। तो ये सारी बातें जो है आपको महाकाव्य के लक्षण में हमने बताया और अभी आपको मैंने थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया। तो 18 सर्ग, क्योंकि आप जानते हैं सर्गबंधो महाकाव्यम, जो सर्गों में बधा होगा उसे महाकाव्य कहेंगे। तो महाकवि भारवी की जो रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें कुल 18 सर्ग हैं और 18 सर्गों में संबलित यह महाकाव्य है। अगर हम इसके नाम पर दृष्टिपात करें तो किरात और अर्जुन, तो किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ, किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। माने किरात और अर्जुन दोनों को स्वीकार करके जो काव्य लिखा गया उसका नाम ही किरातार्जुनीयम है। किरातस्य अर्जुनस्य किरातार्जुनौ द्वंद्व समास और तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। देखिए किरातार्जुन, किरातस्य अर्जुनस्य किरातार्जुनो, और अगर उसका हम मूल पद ले लें तो किरात और अर्जुन, किरातार्जुन, और इसमें अब हम सी सुक्रंद यम सब द्वंद्वेन्द्र जन्नादिभ्यश्च सूत्र से इसमें छ प्रत्यय लाएंगे तो किरातार्जुन धन छ, और छ को आयनीय फ ढ घ छ घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छ के स्थान पर ई आदेश कर लेते हैं तो किरातार्जुनीय पद बन जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो किरातार्जुनीयम की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है तो किरातार्जुनीयम में छ प्रत्यय है, छतरी वाला छ, और छ प्रत्यय को ई आदेश करने पर किरातार्जुनीय शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर जो किरात शब्द है उससे प्रतिनायक का कथन है और जो अर्जुन शब्द आया है उससे नायक का कथन है। अब प्रश्न यह उठा कि किरातार्जुनीयम नपुंसक लिंग में क्यों है? तो मित्रों किरातार्जुनीयम शब्द जो है, क्योंकि किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य जो कि ग्रंथ है, तो ग्रंथ सदा नपुंसक लिंग में ही रखा जाता है,
इसलिए इसको किरातार्जुनीय ना कह करके नपुंसक लिंग में किरातार्जुनीयम पद बनाया गया, क्योंकि ग्रंथवाची शब्द सर्वदा नपुंसक लिंग में ही रखे जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि किरात शब्द से किसका उल्लेख है। तो किरात शब्द से अगर हम उल्लेख देखें तो यहाँ पर जो किरात शब्द आया है वो किरात वेशधारी भगवान शिव के लिए आया है, जो कि क्या है, प्रतिनायक है। और इसके नेता की बात करें नायक की, तो नायक कौन है, अर्जुन है। इसकी विधा क्या है, तो विधा महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक भारवी है। और इस ग्रंथ का उपजीव्य क्या है, तो महाभारत का वन पर्व है। इसका सर्ग कितने हैं इसमें, तो सर्ग इसमें 18 सर्ग है। और इसमें श्लोक संख्या पर अगर दृष्टिपात करें तो कुछ लोग 1030 और कुछ लोग 1040 मानते हैं। अब इसी तरह से और भी प्रश्न बनते चले जाएंगे कि महाभारवी की जो शैली है वो कैसी, तो शैली क्या हो जाएगी, पांचाली हो जाएगी। अब इसकी नायिका कौन है, तो इसकी नायिका कौन है, द्रौपदी है। और इसके नायक अर्जुन को जो है किस अस्त्र की प्राप्ति होती है, तो पशुपति भगवान शिव को कहा जाता है। तो भगवान शिव के अस्त्र को क्या कहेंगे, पाशुपत अस्त्र। तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति जो है वो किसको हो जाती है, अर्जुन। देखिए अभी इसके कथानक के विषय में थोड़ी सी चर्चा चलाऊंगा। तो कथानक की बात यह है कि कथानक की बात यह हो जाती है, देखिए महाभारत के वन पर्व से इसका कथानक लिया गया है। अब इसमें महाकवि भारवी ने किस घटना का जिक्र किया, इन 18 सर्गों में क्या उल्लेख है, इस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। देखिए महाभारत के वन पर्व में एक कथा का उल्लेख है। कथा क्या है, कि इतिहास का उल्लेख है। जैसा कि सर्वविदित है कि एक बार पांडव, ज्येष्ठ पांडव नरेश, युधिष्ठिर दुर्योधन के हाथों द्रौपदी सहित अपने संपूर्ण राज्यपाट को जुए में हार गए। और आप सब जानते भी हैं कि वहां पर पांडवों के साथ छल हुआ, क्योंकि उस छल में शकुनी जो कि मामा था दुर्योधन का, वो अहम भूमिका निभा रहा था। तो छल से अपने भांजे दुर्योधन को उसने संपूर्ण राज्यपाट भाई सहित द्रौपदी को प्राप्त करा दिया। अर्थात युधिष्ठिर जो थे वो चारों भाइयों सहित अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार गए, राज्यपाट के सहित। तो वहां पर शकुनी जो है वो छल से एक और वस्तु हारने को कहता है, मतलब दांव लगाने को कहता है। हारने को क्या कहता है, क्षमा चाहते हैं, दांव लगाने को कहता है। वहां यह कहता है कि अभी आपके पास एक अवसर है, आप चाहो तो इन राज्यपाट को हासिल करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए आप 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब कुल 13 वर्ष, जिनमें 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, इसको दांव पर आप लगा सकते हो। तो युधिष्ठिर के मन में यह विचार आया कि चलो लगा लेते हैं। उन्होंने इसको दांव पर ही लगा लिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसको भी दांव पर लगाया जुए में। लेकिन शकुनी के छल से उसको भी हार गए। जब हार गए तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा या झेलना पड़ा। तो ये चारों भाई सहित द्रौपदी के सहित वनवास की ओर प्रस्थान किए। तो जब उसी संदर्भ में ये द्वैतवन में निवास कर रहे थे। द्वैतवन, द्वैतवन जो नाम है, द्वै धन इत, और फिर उसको आगे करेंगे तो द्वैत बन जाएगा। द्वि, द्वि माने 2 चीजें, इत माने चली गई हो, जहां पर 2 वस्तुएं बिल्कुल ना हो। तो कौन कौन सी, शोकम मोहस्य, शोक और मोह। शोक और मोह जहां पर ये 2 बिल्कुल ना हो, उसे ही कहते हैं द्वैत। इस प्रकार का जो वन है उसे द्वैत वन कहते हैं। तो द्वैत वन में निवास करने लगे। तो वहां पर व्यास जी आते हैं और व्यास जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि भविष्य में
आपका युद्ध होगा कौरवों से, अतएव आपको कुछ अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इसी क्रम में वे युधिष्ठिर को इंद्रकील पर्वत पर पाशुपत अस्त्र की तपस्या हेतु जाने को कहते हैं। तो व्यास जी से प्रेरित होकर के भगवान शिव की आराधना के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगता है। वहां उसे इंद्र का दर्शन होता है और इंद्र भी आगे उसे पाशुपत अस्त्र प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं। तो इसी क्रम में किरात वेशधारी भगवान शिव जी अर्थात शिव जी किरात का वेश धारण करके अर्जुन को योग्य अधिकारी समझने के लिए कि यह पाशुपत अस्त्र का योग्य अधिकारी है या है भी कि नहीं है, यह पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने योग्य व्यक्ति है या नहीं है, इसको जांचने के लिए, उसके पौरुष प्रदर्शन को समझने के लिए तो किरात का वेश धारण करके आए और एक सूकर, जंगली सुअर पर दोनों लोगों ने निशाना साध दिया और उसी को लेकर के विवाद हो गया और फिर वाग युद्ध, शस्त्र युद्ध, फिर मल्ल युद्ध इस तरह से होता रहा और अंततः भगवान शिव जी अर्जुन की शक्ति से, उसकी प्रतिभा से प्रसन्न हो गए और उसे दिव्यास्त्र अर्थात पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं, वरदान के रूप में देते हैं, जो कि अमोघ अस्त्र है, अचूक वस्त्र है। तो अचूक अस्त्र या अमोघ अस्त्र है। तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति इस महाकाव्य का फल है जो कि अर्जुन को प्राप्त होता है। तो इस तरह जो मैंने आपको बातें बताई, इसी घटना को महाकवि भारवी ने 18 सर्गों में प्रस्तुत किया है। इन 18 सर्गों में जो प्रथम सर्ग है वही हमें और आपको पढ़ना है और प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं और प्रथम सर्ग जो है वो वंशस्थ छंद में निबद्ध है। तो पहले से लेकर के 44 तक वंशस्थ है, 45वें में पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें में मालिनी छंद है। इस तरह से हमको इन के विषय में एक एक श्लोकों को हम आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगामी कक्षा में हम आप सीधे सीधे अपने पाठ्यक्रम पर आ जाएंगे। धन्यवाद।